हमारे बड़े बूढ़े दो गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, दूसरे की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते। झुक गए, लाठी आ गई हाथ में, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कब्र में पैर लटक गए, फिर भी दूसरे की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र कर ही नहीं रहे। बहुत बड़ी गलती। दूसरी गलती, हराम कमा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरे की दुनिया बना रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। इंसाफ से बताइए, हमने अपने बच्चों की दुनिया तो बना दी, उसको मकान मिल गया, ज़मीन मिल गई, और शादी के मौके से गाड़ी मिल गई, सामान जहेज मिल गया, लेकिन इस बदनसीब बाप को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दूसरे की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। इंशाअल्लाह दूसरे की दुनिया बनाएंगे और अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर, तो बदियाँ ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा। तो बदियाँ ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा। या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में ये बूंद तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी। ये खेप जो तू ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत जलसा, अच्छे माहौल में आपकी पेशानी चमकती हुई, अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए, दिल से दुआ देता हूँ। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? चद्दर से हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा, सही जगह पर हाथ उठाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा हमारा हमारे ऊपर कितना मेहरबान, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 मिनट में पैगाम निकल रहा। किसी को रोज़ी दुनिया में ज़्यादा मिलती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता। होता क्या है, जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, जिसको कम पैसा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। मायूस होने की बात ही नहीं है, खुश होने की बात ही नहीं है। पैसा ज़्यादा मिले खुशी की बात ही नहीं है, पैसा कम मिले गम की बात ही नहीं है। क्यों? रोज़ी की मिसाल दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवाई ज़्यादा दे वो खुश नहीं होता, डॉक्टर किसी को कम दवाई दे वो मायूस नहीं होता। क्यों? डॉक्टर को पता था कि इसको ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी तब इसका इलाज होगा। डॉक्टर को पता था इसका काम थोड़ी दवाई में बन जाएगा। यही हाल रोज़ी का है। अल्लाह को मालूम था इस बंदे को ज़्यादा रोज़ी देनी पड़ेगी, उस बंदे को कम रोज़ी देनी पड़ेगी। इसका कम में काम चल जाएगा, उसका ज़्यादा में काम चलेगा। ज़्यादा पैसा किसी को मिले खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा कम मिले मायूस होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात याद रखिए, आज तक आपने दुनिया में किसी को पिंजड़े में कौवा को पालते हुए नहीं देखा है, उल्लू को पालते हुए आपने कहीं नहीं देखा है। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? बुलबुल को। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? तोता को। और तोता को कैसे पाला जाता है? बाल बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत में पाला जाता है। बाल बच्चे को बाद में खाना मिलेगा, पहले तोता को खिलाया जाता है। बाल बच्चे को बाद में पिलाया जाएगा, लेकिन पहले तोते को पिलाया जाता है। लेकिन तोता के दिल से पूछिए कि वो क्या समझ रहा है। वो समझ रहा कि ये घर वाले मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं,
कुछ को पिंजरे में बंद करके रखा है, लेकिन घर वाले से पूछिए, वो उस पर सितम नहीं कर रहे हैं बल्कि करम कर रहे हैं। ठीक यही हाल जब तोता रोता है पिंजरे में तो घर वाले को अच्छा लगता है कि बड़ी मीठी आवाज़ है भाई, इसलिए उसको बंद रखा है, वो रोता है, घर वाले को अच्छा लगता है। बुलबुल को पिंजरे में बंद रखा है, वो रोती है, घर वाले को अच्छा लगता है। ठीक यही हाल खुदा का है बंदे के साथ। जब वो अपने बंदे को मुसीबत में डालता है और बंदा रोने लगता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है, जैसे घर वाले को पिंजरे में तोते की आवाज़ अच्छी लगती है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान खुदा है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी गुनाह कर लीजिए, बड़ा से बड़ा गुनाह कर लीजिए, फिर भी खुदा आप पर 4 मेहरबानी करेगा। दुनिया का कोई भी गुनाह कर लीजिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो भी कर लीजिए, लेकिन फिर भी खुदा आप पर 4 मेहरबानी करता है। रोज़ी नहीं छीनता, सेहत नहीं छीनता, पर्दा डालता रहता है, पकड़ता नहीं है। कितना बड़ा मेहरबान खुदा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाला कौन है? बाप है। बाप से ज़्यादा बच्चे को कोई जल्दी में माफ़ नहीं करता। माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई जल्दी में माफ़ नहीं करती। माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है। मायूस है, बात नहीं कर रही है, खफा है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कह रही है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। नाराज़ है, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, दौड़ा दौड़ा आया, बाप के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफ़ी मांगी। बाप ने भी माफ़ कर दिया, माँ ने भी माफ़ कर दिया। इससे भी ज़्यादा जल्दी में, माँ बाप से भी ज़्यादा जल्दी में कौन माफ़ करता है? हमारा खुदा माफ़ करता है। माँ बाप के पैर को पकड़ने की ज़रूरत है, मुंह खोलने की ज़रूरत है। माफ़ी मांगेंगे तब माँ भी माफ़ करेगी, माफ़ी मांगेंगे तब बाप भी माफ़ करेगा, लेकिन खुदा के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोल करके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है।